रूबिका लियाकत रोने को हो गई थी, भावुक हो गई थी, गला भर आया था। और उसके बाद में जो पीड़िता थी एक तरह से उसी को कटघरे में खड़ा कर दिया था। लेकिन अब रूबिका को ऐसा लगता है सांप सूंघ गया। अब एक ट्वीट भर तक नहीं किया, जिक्र भर तक नहीं किया कि इतनी बड़ी घटना हुई है, उसका इतना बड़ा खुलासा हुआ है और इसके ऊपर कोई ट्वीट, कोई टिप्पणी नहीं। और जब रुआंसी हो गई थी, एक मामला आया अभी सरदा और आफ्ताब का, और उसको लेकर के रूबिका ने एक वीडियो चैनल के द्वारा जो है वो की थी और उसको ट्वीट करते हुए लिखा कि किस तरह से सरदा, उससे मेरी शिकायत है, उसी जो पीड़िता थी उसी को कटघरे में खड़ा कर दिया। लेकिन अब एक और मामला निकल करके सामने आया, एक मामला निकल करके सामने आया है जिसमें एक मां बाप ने अपनी बच्ची का गोली मार करके मर्डर कर दिया। किस बात के लिए? क्योंकि वो दूसरे, एक ही धर्म, हिंदू धर्म की ही थी वो बच्ची, लेकिन जाति में दूसरी जाति के लड़के से प्यार करती थी, उससे शादी कर ली थी। लेकिन अब मैडम साहिबा खामोश है। और मर्डर कोई आसान मर्डर नहीं किया, यह मर्डर कोई इस तरह से नहीं, यह मर्डर भी रेयर ऑफ रेयरेस्ट मर्डर में आएगा। उसके सीने पर 2 गोलियां मारी, लड़की के सीने पर। बाजार से पॉलिथीन लेकर के आए, शव पड़ा रहा, और फिर उसके बाद में लाल रंग के सूटकेस में उसको पैक करके और फिर उसको हाईवे पर नोएडा के पास में फेंक करके चले गए। लेकिन अब सबका खून जो है वो जम गया। जब उबाल मार रहा था, लेकिन अब सब जम गए, सब शांत है। मैं आपको पहले रूबिका का वो ट्वीट दिखाता हूं, फिर इस घटना पर मैं आऊंगा। रूबिका कहती है कि मेरी शिकायत तुमसे भी है रूबिका, प्यारी सरधा, रूबिका माफ कीजिए मैं गलत बोल रहा हूं, मेरी शिकायत तुमसे भी है प्यारी सरधा, और एक हिदायत देश की हर एक बेटी को है जिसे लगता है कि वो बड़ी हो। बहन बेटियों को, ये खास करके महिलाओं को, ना जाने ये टारगेट करके पीछे धकेलने वाली कौन सी सोच है। एक घटना अगर गलत हुई तो क्या पूरे समाज के लड़कियों के ऊपर सवाल खड़े कर दिए जाएंगे, उनकी सोच के ऊपर सवाल खड़े कर दिए जाएंगे। लेकिन अब देखिए अब क्या हुआ। अब आपको मैं बताता हूं, पिता ही निकला आयुष्य का हत्यारा, मर्जी से शादी से नाराज थे पेरेंट्स, मारकर लाल सूटकेस में फेंक दी थी लाश। और जब मैं घटना बताऊंगा ना, वो तस्वीरें तो मैं आपको दिखा नहीं सकता हूं, तस्वीरें मैं आपको दिखा नहीं सकता हूं। पॉलिथीन के अंदर जो है एक लाल रंग के सूटकेस में पैक करके उस लड़की को फेंक दिया। देख रही है तस्वीरें, आप देखिए क्या कसूर था इसका। मां बाप जो है वो नाराज थे, एक शादी करी थी इसने दूसरे धर्म के बच्चे के साथ में, और उससे ना मां बाप नाराज थे। देखिए आप यहां पे मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरह से पूरा घटनाक्रम हुआ। दूसरी लड़की के, दूसरी जाति के लड़के से अफेयर था, दूसरी जाति का था लड़का जो, और उसके साथ में अफेयर था। 22 साल की लड़की थी, बालिग थी पूरी तरह से, आयुषी नाम था इसका, भरतपुर का रहने वाला था छत्रपाल, और लड़के से अफेयर था। और दोनों ने 1 साल पहले आर्य समाज मंदिर में शादी कर ली थी। 1 साल से दोनों ठीक ठाक रह रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन दिक्कत इनको थी। अब कोई रूबिका जैसा आएगा जो सलाह देगा इन जैसे लोगों को, जो ऑनर किलिंग के नाम पर अपने ही बच्चों को कैसे मार दे रहे हैं और कैसे उनकी लाश को इस तरह से पूरा षड्यंत्र करके फेंकते हैं। ये दरअसल मैं पूरा घटनाक्रम आपको बताता हूं, और ये टाइमलाइन भी आप देखिए, टाइमलाइन है, फिर टाइमलाइन भी मैं पढ़ करके सुनाऊंगा आपको। ये जो लड़की है इसकी मां के साथ में बहस होती है, और उसके बाद में ये लड़की जो है, ये लड़की की मां जो है इसके पिता को बुला लेती। पिता आता है, वो भी बहस करता है, और उसके बाद में उस अपनी लड़की के ऊपर ही, सगे लड़की के ऊपर ही 2 गोलियां चला देता है, मार देता है। लड़की मर जाती है। मरे हुई लड़की का शरीर, उसका शव पड़ा रहता है। बाजार जाते हैं, पॉलिथीन लाते हैं, सूटकेस लाते हैं, गाड़ी में रखते हैं पैक करके, और फिर फेंक करके आते हैं। और फिर उसके बाद में जब शिनाख्त के लिए बुलाया जाता है तो रोने पीटने का नाटक करते हैं। और फिर अब जब पुलिस ने अलग अलग मां बाप के बयान लिए तो फंस गए दोनों, और फिर जाकर के सच्चाई खुली। देखिए आप कैसे घटनाक्रम हुआ है। 17 नवंबर को आयुषी का अफेयर को लेकर के मां से झगड़ा हुआ।
मां ने पिता को फोन करके बुलाया। आयुषी की पिता से बहस हुई। पिता ने रिवॉल्वर से उसके सीने पर गोली मार दी। हत्या के बाद में शव को दिन भर रखा, पॉलिथीन में शव को रख करके सूटकेस में पैक किया। 18 नवंबर को रात को गाड़ी में सूटकेस रखा, फिर बदरपुर से सीधे यमुना एक्सप्रेसवे पर आ गए। मथुरा में सुनसान जगह पर देख करके शव फेंक दिया। 19 नवंबर को रात में पुलिस को आयुषी के परिजनों के बारे में सूचना मिली। मथुरा पुलिस रात में ही दिल्ली के लिए निकल पड़ी। मथुरा पुलिस मां भाई को लेकर के मथुरा पहुंची। देर शाम शव की शिनाख्त कराई गई। पिता को हिरासत में लिया गया। 21 नवंबर को पुलिस ने मां और पिता को गिरफ्तार कर लिया और जब बयान लिए फिर उसके बाद में पूरा भंडाफोड़ हो गया। अब सवाल यह है कि इनके ऊपर कोई सवाल क्यों नहीं उठाता है, कोई क्यों नहीं पूछता है, कोई क्यों नहीं ऐसे मां बाप को कटघरे में खड़ा करता है। दूसरे लड़के से, दूसरी धर्म के लड़के से कोई शादी करता है तो आपकी आपत्ति हो सकती है, लेकिन आप किसी की जान ले लें, ये आपको कतई जो है वो कोई कानून कहीं पर जो है इसमें इसको कहीं से भी जायज नहीं ठहराया जा सकता। कोई इसको सही नहीं ठहरा सकता कि ये सही किया। कोई व्यक्ति कुछ काम कर रहा है, हो सकता है आपकी उससे आपत्ति हो सकता है कि आप उससे नाराज हो, आप उससे मत बोलिए, ये आपका इतना अधिकार हो सकता है, लेकिन आप उसकी जान ले लें। जान लेकर के और उसको किस तरह से लवारिस की तरह से निर्ममता के साथ में, क्रूरता के साथ में उसको फेंक दें। देखिए, जब आफताब और श्रद्धा का जब केस हुआ था, मैं सबसे पहले, आप जितने भी शायद चैनल होंगे, कई चैनलों ने तो उस पर खैर बोला भी नहीं, मैं ये भी बिल्कुल साफ कहना यहां पर कहना चाहता हूं कि कई चैनल अपने अपने ऐसा लगता है कि उनको हम कुछ बोलेंगे तो फिर पता नहीं कि लोग क्या कहेंगे। नहीं, लोग जो कहेंगे कहेंगे, लेकिन जो सही है उसको सही बोलिए, जो गलत है उसको गलत बोलिए। आफताब और श्रद्धा के केस में मैंने खुद कहा था डंके की चोट पर कि ये ऐसे हैवान को, ऐसे दरिंदे को, ऐसे आतंकवादी को फांसी होनी चाहिए। लेकिन ये तो नहीं होना चाहिए ना कि हम आफताब के ऊपर निशाना साधे और फिर बंदूक चला दे उसके माँ बाप पर भी, बंदूक चला दे उसके धर्म पर भी, बंदूक चला दे लड़की के धर्म पर भी और लड़की के माँ बाप पर भी। एक लड़के ने गलती की है, उस लड़के को पॉइंट करिए, वो आफताब दोषी है, ना कि उसकी पूरी कौम दोषी है, ना कि सारे मुसलमान दोषी हैं, ना कि आफताब, श्रद्धा जो लड़की मर गई उसके जैसे जितने भी माँ बाप हैं वो दोषी हैं। ये नहीं होना चाहिए, लेकिन ये हो रहा है, डंके की चोट पर हो रहा है। और अब इस केस में कोई नहीं बोलेगा क्योंकि धर्म एक ही है, हिंदू धर्म में ही है और माँ बाप ने किया है। अगर इसी केस में अगर इसी तरह से कुछ और होता तो देखिए फिर कैसे उफान मारते, कैसे फन मारते ये सारे लोग, वो आपके सामने होगा। तो बहरहाल आप खुद बताइए कि कैसे इन लोगों की चुप्पी होती है और कैसे ये लोग उछलते कूदते हैं और कैसे पूरे समाज को, पूरी कौम को और पूरे माँ बापों, सब जो माँ बाप हैं उनको कैसे कटघरे में खड़ा कर देते हैं, वो सब आपके सामने है। तो बहरहाल आप खुद अपनी राय जरूर बताइए मुझे नीचे कि आप क्या सोचते हैं। इस वीडियो को शेयर जरूर करिए ताकि लोगों के अंदर एक सही मानसिकता पैदा हो, लोगों के अंदर जागरूकता आए। इस वीडियो खूब शेयर कीजिए और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडेक्स सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए ताकि जैसे वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।